नमस्कार। A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हम सब चलती फिरती मशीनें हैं। सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। क्या क्या शरीर में बनता उत्पादन होता है, खून का अपशिष्ट बाहर निकलता है, कई सारे शुक्राणु बनते हैं, जनरेशन्स क्रिएट होती हैं। लेकिन कोई चीज़, कोई बात जो हमें मशीनों से अलग करती है, हम मशीन होते हुए भी सजीव प्राणी कहलाते हैं, वो है हमारी नॉलेज और भावनाएं, हमारा ज्ञान और इमोशंस। जो मस्तिष्क में होता है, कई लोग कहते हैं कि आदमी दिल से सोचता है या आदमी दिमाग से सोचता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम आदमी से आदमी को। और दिल और दिमाग से सोचने वाले सिर्फ एक ही जगह सोचते हैं, जो हमारे यहाँ है। दिल से कोई नहीं सोचता। दिल से धड़कता है और खून को आगे फेंकता है। दिमाग में जो कुछ चलता है उसमें नॉलेज भी होती है, योजनाएं भी होती है, षड्यंत्र भी होते हैं, भावनाएं भी होती है, कामनाएं भी होती हैं, सपने भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर गुजरने के लक्ष्य भी निर्धारित किए होते हैं। ये सब करता है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क जब रोगी हो जाए तो सामान्यतः पता नहीं लगता। हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, ये फिजिकल पेन है। लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारा मन है, उसे कोई रोग लग जाए, कहते हैं ना दिल टूट गया, टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, तो वो टूटा हुआ दिल वो मस्तिष्क का नहीं, मन का रोग है। और मन के रोग को पहचानना आसान नहीं होता। पहचान लो, जान लो, स्वीकार नहीं करते हम लोग। और सामान्यतः सोचते हैं कि मन के रोग को ठीक करने के लिए कुछ लोग तो किसी चीज़ का सहारा लेने लग जाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर को दिखाने इसलिए नहीं जाते कि लोग कहेंगे कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंस्टेंट हमारी सोसाइटी में है। आदमी अव्वल तो अपने आप को मानता नहीं मनोरोगी, मान ले तो सामाजिक प्रतिष्ठा के मारे डॉक्टर को दिखाने जाता। हमारे समाज में बड़ा कंस्टेंट है। इसलिए आज हम हेलो डॉक्टर में बात करने जा रहे हैं एक प्रख्यात मनोरोग विशेषज्ञ से, डॉक्टर नंद किशोर टाक। महात्मा गांधी अस्पताल में मनोरोग विशेषज्ञ हैं, मनोरोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एम्स के दिल्ली के सलाहकार भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। आज हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं जो सामान्यतः दिखती नहीं है या बहुत देर से दिखती है, एक्सट्रीम पे जाके दिखती है। थैंक यू सर। होती है, बुखार जरा सा आ जाए आदमी चिंतित हो जाए, दवा ले लेता है। सर दर्द हो जाए दवा ले लेता है। दिल का दर्द हो दवा ले लेता है। लेकिन ये जो मन है वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या करने को कहता है, क्या क्या करने देता है, क्या करने से रोकता है, और सोचते सोचते सोच विकृत हो जाती है, सोचते सोचते सोच कुंठित हो जाती है, मनोबल गिरने लगता है। आज ही किसी ने मुझे एक संदेश भेजा कि मन सबके पास होता है पर मनोबल किसी किसी के पास होता है। तो वो जो मनोबल है, मन होते हुए भी नहीं होता, और मन होते हुए जिसके पास मनोबल होता है वो एवरेस्ट चढ़ लेता है। आज हम आपसे उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये कोरोना, इसने बहुत भय मचाया, बहुत आतंक। और जिनको कोरोना हुआ उनको तो हुआ ही, जिनको नहीं हुआ वो दुबक के बैठ गए, सिमट के बैठ गए। सोसाइटी में सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया। बाप बेटे की तरफ देखने से घबराने लगा, माँ बच्चों से दूर रहने लगे। मतलब हम अपने घरों में भी कैद होकर के एक अनजाने भय से ग्रस्त हो गए। और भय अभी भी, तीसरी लहर का नाम लो तो आदमी थिरकने लगता है, आदमी थराने लगता है। तो ये जो कोरोना से भय आया, इसमें आपके सामने कैसे पेशेंट आ रहे हैं और इस भय को कैसे भगाएं? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेंटल हेल्थ एक मानसिक स्वास्थ्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य में मोटी मोटी 3 चीज़ें अपन देख सकते हैं, देखना चाहिए जी। विचार, भावनाएं और भाव और व्यवहार, बस 3 ही चीज़ आती है, इमोशंस, थॉट और एक्शन। अब कोरोना वायरस 19 दिसंबर में फर्स्ट चाइना में
किसका केस मिला था, उसके बाद इंडिया में आया जनवरी में, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। इसने पूरे समाज को, वर्ल्ड वाइड सभी लोगों को बहुत जो है अफेक्ट किया है। हम सब बहुत परेशान हुए हैं, और इसमें जैसे साइकोलॉजिकल और फिजिकल और इवन इकोनॉमिकल। अब इसमें सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ, वो सबकी डिस्टर्ब हुई है। इवन जो पेशेंट आप पूछ रहे हैं मुझे, वो पहले की बजाय डबल हो गए, डबल ट्रिपल, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। यानी मनोरोग के रोगी जो हैं वो बढ़ गए हैं, कई गुना ज़्यादा हो गए, 2-3 गुना ज़्यादा हो गए, 3-4 गुना। खतरनाक बात है जी, इसका कहीं जिक्र नहीं होता अभी। जी जी। तो अब फिर भी अब इसमें अब ये चीज़ें देखते हुए, कोरोना देखते हुए लोगों में मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस बढ़ी है कि नहीं, मुझे बहुत डर लगा डॉक्टर साहब, फोबिया हुआ, फियर हुआ, मैं डिप्रेशन में आ गया। बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट डबल हो गए, एंजाइटी के हो गए। जिन पेशेंट की पहले दवाइयाँ चलती थी वो वापस रिलैप्स हो गए। रिलैप्स माने दोबारा लक्षण आना, वो दोबारा बीमार होकर फिर आ रहे हैं, और बहुत सारों का दवाई टाइम पे नहीं हो पाया या नहीं ले पाए। तो उसकी वजह से इसने ये मान के चले आप 3-4 फोल्ड या 3-4 गुना मरीज़ बढ़े हैं, और वो हमारे पास आ रहे हैं उपचार के लिए। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अब अवेयरनेस थोड़ा इसकी वजह से बढ़ी है, लेकिन इसने अल्टीमेट मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है कोरोना ने। एक अनचाहा भय भी, कहीं मेरे को कोरोना हो जाए जी, या जी, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए जी, या कैसे परिवार को पालूंगा, गुजर बसर कैसे जी, जी। करूंगा। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें, एक अनजाना डर, उसको फोबिया बोलेंगे अपन, एक एंजाइटी बोलेंगे। फोबिया माने एक अनजाना डर, अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी, और एक एंजाइटी जिसमें रेस्टलेस, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, इस तरह की चीज़ें। तो वो अंदर ही अंदर की, मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, EMI कैसे दूंगा, और कैसे घर मैनेज करूंगा, और कैसे मुझे, कब मेरा बिजनेस चालू होगा, कब जॉब पे जाऊंगा, और घर पे कब तक आइसोलेट रहूँगा, वायरस कब जाएगा, और इसका कब, जब तक वैक्सीन नहीं आया तो कब वैक्सीन आएगा। फिर उसके बाद फिर वेव्स आ रही है। फर्स्ट वेव आ चुकी है, अपन ने देखा। सेकंड वेव और लिथल थी, घातक थी। थर्ड का और सुन रहे हैं। और ये सब चीज़ें, एक अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी सबके अंदर मन में चल रही है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, स्वस्थ है, वो भी मेंटल हेल्थ उनका भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये भारत में ही ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है? ये अपन इंडिया के लिए नहीं कह सकते, पूरी दुनिया में हुआ है जी। कोई वजह कि भारत में ज़्यादा हुआ या कम हुआ? इसमें यूँ कहें कि अपना, मैं बेहतर मानता हूँ, जो मेरे विचार है या जो ऑब्जर्वेशन है, अपना इंडियन का फिर भी इम्यूनिटी अच्छी है। और दूसरी बात, मेंटल हेल्थ अपनी औरों के कंपेयर अपन अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं। एक गॉड फीलिंग सोसाइटी है हाँ, हमारी। यस, यस, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो हमारा सारा भय भाग जाता है। अपन ईश्वर पर भरोसा करते हैं, आस्तिक है, और अपन शनि महाराज को तेल चढ़ा देते हैं, शिव जी को तेल चढ़ा देते हैं, तो सोचते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे। शायद इससे थोड़ा सा तो मनोबल बढ़ता है। तो इससे मनोबल बढ़ के, इसको एक प्रे थेरेपी बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। जी, प्रे थेरेपी। जी। तो ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, और तो उससे प्रिवेंशन में आ सकता है ये चीज़, कि वो आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाओगे। हाँ। तो ये चीज़ें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी देख लो आप, अगर आप अपन इतने धार्मिक भी है साथ में, और अच्छा से एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करेगा भरोसा। फिर भी 3-4 गुना फिर भी बढ़ गए, तो वर्ल्ड वाइड तो ज़्यादा बढ़े जी, उनको अपन अपने से ज़्यादा मान सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये जो मनोरोग होता है, इसका क्या लक्षण, जी, आदमी कैसे पहचाने कि मैं मनोरोगी हो गया हूँ? जी, मेरा कोई मन मेरा किसी बीमारी से ग्रस्त है, या कैसे पता लगे? आपने बहुत अच्छा, कोई बुखार आता नहीं है, कोई दर्द होता नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें एक्चुअली मैं आपको बेसिक मोटी जो बीमारियां होती है, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ की, वो बता देता हूँ। फिर उसके लक्षणों पे मैं ब्रीफ में, संक्षिप्त में चर्चा करूँगा। पहला डिप्रेशन, जो मोस्ट कॉमन है। फिर आप लीजिए एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी की बीमारी, फोबिया। डिप्रेशन यानी कि किसी परिस्थिति का सामना करने से डरना, जी, या कोई काम जो आप कर रहे हो उसको करते करते आप दबाव महसूस करना। डिप्रेशन के लक्षण होते हैं मन उदास रहना जी, नींद नहीं आना जी, भूख कम होना जी, और वजन घटना या बढ़ना, मोस्टली घटता है। चिड़चिड़ापन, अचानक ही गुस्सा हो जाना, जी,
और जो एक इंटरेस्ट कम हो जाना चीज़ों में, हाँ, इन्वॉल्व नहीं होता आदमी, इन्वॉल्व नहीं होता, सोशल लाइफ में अकेला पड़ा रहेगा, अकेला रहेगा, आइसोलेशन में जाता है, आइसोलेशन में रहेगा, बिल्कुल ठीक, अपने घर वालों को टाइम अलग से कटा रहेगा, बिल्कुल। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स। अब यही डिप्रेशन अगर बढ़ जाता है, ये सीवियर हो जाता है, तो ये सीवियर डिप्रेशन में उसको आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। जी जी। तो आत्महत्या के विचार में कई बार तो अटेम्प्ट भी करता है, कई बार अपने सुना है सुसाइड हो गया, किसी ट्रेन के नीचे आ गया, कहीं कूद गया, या फिर उसको बाद में पता लगता है कि डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ें। लाइक कल ही 10 सितंबर को हमने सुसाइड प्रिवेंशन डे महात्मा गांधी मनाया था, और सब जगह मनाया गया है सुसाइड प्रिवेंशन डे इंटरनेशनल। तो उसमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसमें डिप्रेशन सुसाइड का, आत्महत्या का एक कारण होता है। जो सीवियर डिप्रेशन दवाएं नहीं लेते हैं जी, उनमें ये लक्षण आ जाता है। और क्या बीमारी होती है? और दूसरी अपन देखें एंजाइटी, कि जल्दी से कोई काम करते करते अपन घबरा जाते हैं, कैसे होगा काम, पसीना आना या स्वेटिंग आना, इसमें देर क्यों लग रही है, हाँ इसमें देर क्यों लग रही है, सामान्य टाइम लग रहा तो भी लगता है देर क्यों लग रही है, देर क्यों लग रही है जी। और इरिटेबिलिटी हो जाना, रेस्टलेस रहता, जल्दबाजी रहना उसके अंदर हमेशा, पसीना पसीना हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, जल्दबाजी रहना, ये कहीं भी जाएगा तो यूरिनेशन चला जाएगा, पसीना आएगा, बाथरूम जाएगा, ठीक, और नींद नहीं आना, तो ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं। जी जी। फिर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है आपके व्यवहार में? जी, व्यवहार में सामने वाला बता देगा, आपका कलीग, मेट्स, घर वाले कुछ बता देगा, उनको पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जी जी, बदला बदला लग रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ तीसरा, फोबिया, जो 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल फोबिया, एक स्पेसिफिक फोबिया। नॉर्मल फोबिया कोई भी व्यक्ति सामाजिक कोई भी चीज़ों से या व्यक्ति से या दुर्घटना से बिना फालतू डरे रहना, एक डर बैठ जाना। और स्पेसिफिक फोबिया में बात करेंगे, लाइक एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगना किसी को। अच्छा। एगेरोफोबिया मतलब भीड़ से डर लगना, है ना। और हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। तो जैसे हाइड्रोफोबिया तो कहते हैं कुत्ते काटने से जी 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 मैं आ रहा हूँ। तो कुत्ते काट, जब रेबीज हो जाता है डॉग बाइट से, तो उसमें हाइड्रोफोबिया जो होता है वो एक सिम्टम्स यही है, वो कारण है रेबीज, और इधर साइकोलॉजिकल कारण एक अलग होता है, पानी से डर लगता है। हाँ, पानी से। तो इस तरह के बहुत सारे फोबियाज होते हैं। तो अब ये जाके फिर पैनिक कर देते हैं व्यक्ति को, पैनिक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं, वो भी मरीज हमारे पास आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर भी एंजाइटी का एक तरह से ये प्रकार है। फिर अपन बात करेंगे ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति अनवांटेड इमेज, थॉट या इम्पल्स उसके दिमाग में आएंगे कि कोई सोच उसको परेशान कर रही, बार बार जाती नहीं है। अब वो गंदगी की सोच हो सकती है, कोई इलीगल या कुछ इस तरह की जो नहीं चाहता है, ऐसी सोच जो आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, गिल्ट फीलिंग होगी उसको, ऐसी सोच बार बार परेशान करेगी। फिर उस सोच से पीछा छुड़ाने के लिए वो व्यक्ति जो मरीज है वो हाथ धोएगा, चीज़ें चेक करेगा बार बार कि सर मेरे को आराम मिल जाता है और मेरी एंजाइटी रिलीफ हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है ओसीडी में। इसमें ये भी है कि कोई प्रेतात्मा है, कोई ऐसी लोग ये भी तो कहते हैं। जी, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, एक डिसऑर्डर है उसमें भी, उससे बात करेंगे। तो ओसीडी में पहले थॉट आया, उसको अनवांटेड थॉट आ गया, फिर अब उसको एंजाइटी होगी कि थॉट मुझे मरने का, सब एग्जाम्पल मरने का विचार आ गया कि ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तो वो जाएगा 10 बार गिनती गिनेगा। और या फिर वो टेबल पे हाथ लगा दिया सपोज कर, उसने सोचा कि टेबल तो साफ, फिर भी वो गंदा हो गया, उसको लगता है गंदा हो गया, फिर वो जाएगा हाथ धोएगा। ऐसे वो बार बार विचार आते रहेंगे, हाथ धोता रहेगा, फिर उसको रिलीफ मिल जाएगा, ये साइकिल चलता रहेगा। और वो फिर लास्ट में वो परेशान हो जाता है, फिर लास्ट में उसको पता लगता है कि मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाहिए, दिखाना चाहिए। फिर हम आता है तो इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इसका ट्रीटमेंट भी है, तो साइकोथेरेपी है और दवाइयाँ हैं। अब इसके बाद आपने जो सवाल पूछा मेरे से कि जो भूत प्रेत आत्मा आती है, जी, उसको बोलते हैं ट्रांस और पजेसिव बिहेवियर। वो होती है कन्वर्जन रिएक्शन डिसोसिएट डिसऑर्डर, जो कि पहले पुराने टाइम में हिस्टीरिया बोलते थे। ये फीमेल में ज़्यादा होती है, जेंडर में प्रेवलेंस देखा जाए तो मेल फीमेल में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह भाव आते हैं लोगों में, हाँ जी, भाव आते हैं, बेरू जी लाइक ये आ गए, माता जी आ गई। तो इसमें जो साइको एनालिसिस है, ये चीज़ है कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, उसको जो किसी को मान लो कि दबाया गया है, या उसका किसी को प्रॉब्लम हुआ बचपन में या एडल्टहुड में, तो वो जो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई या नहीं कर पाए किसी को सामने, घर वालों का, अपने जो भी लाउड वन है, तो फिर वो सोमेटिक सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स में उभर के बाहर आएगा। लाइक कोई जैसे भाव वगैरह आ जाना, ट्रांसपजेसिव बिहेवियर या कन्वल्जन हो जाना, सीरो की पैरालिसिस जैसा हो गया,
फिर चेक करते हैं हम तो पैरालिसिस निकलता नहीं है, नॉर्मल से फंक्शनल निकलता साइकोलॉजिकल। फिर उसके बाद उसमें म्यूटिज्म जैसे बोलना नहीं है, और एक कई बार इस तरह की चीज़ें लेके आता है कि ये इसको और ये कॉन्टाजियस डिजीज है, वो दूसरों में फैल सकती है। जी, जैसे एक में भाव आ रहा है तो परिवार में किसी और को भी भाव आ सकता है, अच्छा, किसी जी, और जी, में भी हो सकता है। जी जी जी। ऐसा। हम बात कर रहे हैं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर N.K. टांकसे, महात्मा गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग के। डॉक्टर साहब, ये आपने भाव आने और भूत आने और ये सब पर चर्चा कर ली। क्या ये जो बीमारी आपने बताई, डिप्रेशन बताया, एंजाइटी बताई, फोबिया बताया, और ये जो भाव आते हैं ये स्पेसिफिक फोबिया बताया, क्या इन सब की दवाइयाँ हैं? जी, इन सब की दवाइयाँ अवेलेबल है जी। ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2 फॉर्म में इसका ट्रीटमेंट है, एक तो दवाइयाँ हैं, दूसरा साइकोथेरेपी काउंसलिंग जिसको अपन बोलते हैं। जी। दोनों फॉर्म में इनका इलाज है। डॉक्टर साहब, ये एक बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको, साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, साइकेट्रिक अलग होते हैं। जी, ये बहुत लोग फर्क समझ नहीं पाते। जी 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 जी, कोई कहता है मैं साइकेट्रिक के पास गया था, कोई कहता मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था। इसमें एक्चुअली बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। एक्चुअली कन्फ्यूजन हो जाता है पब्लिक में, सब में। तो साइकेट्रिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक, जो दवाइयों से और काउंसलिंग साइकोथेरेपी दोनों से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, और डायग्नोस वगैरह सारा करते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक दो अलग अलग है। दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो वो मनोवैज्ञानिक इलाज नहीं करता। हाँ, वो करता है तो ट्रीटमेंट से, व्यवहार से वो करता है। डायग्नोस करेंगे और व्यवहारिक थेरेपी देंगे, व्यवहारिक थेरेपी, साइकोथेरेपी, ठीक है, नॉट ड्रग्स। जो दवाइयाँ आपको देंगे, जो साइकोथेरेपी के साथ साथ दवाई जो देंगे वो साइकेट्रिस्ट रोल करेंगे, जी। ठीक है ना। और वो नैदानिक इसका निदान में हेल्प करेंगे साइकोलॉजिस्ट अपने को, और अपने को साइकोथेरेपी काउंसलिंग करेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ आप बता रहे थे कि दवाइयाँ हैं इन सब की। जी जी, डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट आती है, और एंटी डिप्रेसेंट देते हैं मरीज को। एंजाइटिक देते हैं एंजाइटी के लिए, लाइक मैं एग्जांपल बता दूं आपको, क्लोनाजीपाम है, एल्प्राजोलाम है। एंटी डिप्रेसेंट में कोई नींद की दवाइयाँ भी है शायद। जी जी, इनसे रात को अच्छी नींद आ जाए। हाँ, नींद के लिए भी स्लीपिंग पिल्स होती है, लेकिन ये दोनों फंक्शन करती है। नींद भी आएगी, एंजाइटी भी कंट्रोल करेगी। अब इसमें भ्रांति ये है, व्यक्ति में हमारे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नींद की दवाई है, तो फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों फंक्शन होते हैं इसके। ये सिडेशन नींद में भी आएगी और इसको एंजाइटी भी कंट्रोल करेगी, लेकिन ये वक्त रहते इसको बंद कर देते हैं जनरली। अब हैबिट किन की पड़ती है, जो उसको बिना दिखाए खाते रहते हैं, बंद नहीं करते, तो फिर हैबिट पड़ जाती है। जी जी। और जो एंटी डिप्रेसेंट है, लाइक एसिटोलोप्राम है, सर्टालिन है, फ्लुक्सिटीन है, बहुत सारी दवाइयाँ आजकल बहुत बड़े दवाइयाँ आ रही है। और जो फोबिया है उसमें भी ट्रीट करते हैं बिहेवियर थेरेपी, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और जो ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं वो उसमें अपनी SSRI देंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, और अपन एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा, उनको अपने चारों तरफ के लोग दुश्मन नजर आते हैं जी, कि मेरे साथ कोई नहीं दुनिया में, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन। जी जी जी, ये इसमें ऐसा होता है कि मोस्टली, एक मैं और आपको ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ ब्रीफ। एक्चुअली जो मेरा दुश्मन है, या सोसाइटी में कम बैठता है, या लोगों को लाइक नहीं करता, या नेगेटिव थॉट रखता है, तो ये चीज़ें चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर किसी में होती है तो आगे जाके अफेक्ट करेगी मेंटल हेल्थ को। तो इसको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अच्छा। ASPD, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। या कोई नशा पता करता है, ड्रग अब्यूज़ करता है, कोई एल्कोहलिक लेता है, एल्कोहल लेता है, कुछ लाइक, तो ऐसे ही चीज़ें हैं। और एक होता है साइकोसिस, जी, सिजोफ्रेनिया, जी, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया। जी। तो अभी मैं विस्तार से इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनके लक्षण क्या है और क्या इनका उपचार है। तो साइकोसिस में एक होता है शक करना किसी को, जी जी, कि जैसे कई बार पत्नी पति पे कर रही है, पति पत्नी पे कर रहा है, या कहीं तो आम बात है, ऑफिस में कर रहे हैं। तो इसमें जब वो ज़्यादा हो जाता है, रोज ही रहता है, हाँ। उसकी पर्सनल लाइफ को, ऑफिस लाइफ को, घर गृहस्थी को परेशान कर देता है, तो वो फिर डिसऑर्डर है, फिर साइकेट्रिस्ट को संपर्क करना चाहिए। जी जी। तो इसको सस्पिशियसनेस डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलेंगे। इसकी एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ आती है, जो कि ट्रीटमेंट हो जाता है इस चीज़ का। जी। तो और ऐसे ही अब सिजोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने की सिजोफ्रेनिया है।
तो वो तो आपका जो मनोचिकित्सक है वो बताएगा, साइकेट्रिस्ट, कि मोटे मोटे जो लक्षण है, कानों में आवाज़ आना, काल्पनिक आवाज़ें, व्यक्ति को, मरीज को ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं इसको अपन, हेलुसिनेशन। तो उसको कानों में आवाज़ आती रहेगी, एक बंदे की, दो की, तीन की, ऐसे आती रहेगी, उसको परेशान करेगी। फिर वो आके बताएगा सर मेरे को ऐसी आवाज़ आती है, ये क्या सच है या ऐसे ही है? तो उसको हम बताते हैं कि ये हेलुसिनेशन है। तो वो, और उसमें साथ में उसको डिल्यूजन भी होता रहेगा, उसको डाउट भी होता रहेगा कि दो व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हाँ जासूसी कर रहे हैं, जासूसी जबकि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। जी। तो अगर वो उनसे जाके पूछता है कि आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कि मेरे को रोज ही लगता है आप तो करते हो। हाँ जी जी बिल्कुल सही। तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो गया, ये भी उसका लक्षण है। एक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, घर पे या किसी को बोलेगा कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कंफर्म करते हैं, मान लो कोई निकलता ही नहीं, इमेजिन काल्पनिक है और ऐसा उसको लगता है, बार बार सोच आती है, तो ये, और इरिटेबिलिटी, अचानक गुस्सा हो जाएगा वो, ये कल्पना पिशाच जिसको कहते हैं, कल्पना में एक पिशाच हो जाता है, और अपने ही वर्ल्ड में खोए रहेगा। हाँ, अपनी दुनिया, एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं वो, उसी में खोए रहते हैं। तो इसको, ये जो लक्षण है ये सिजोफ्रेनिया के हैं, इनको भी ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है, ट्रीटेबल होता है। अब इसका ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक हम लोग देते हैं, एंटीसाइकोटिक होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है, ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी, और भी बहुत बड़े बड़े ड्रग्स आजकल आ रही है मार्केट में, प्लस साइकोथेरेपी भी इसमें होती है, रिहेबिलिटेशन करते हैं हम लोग इसमें। तो ये सिजोफ्रेनिया का। ऐसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर है मेनिया। मेनिया में क्या होगा कि जो व्यक्ति है या मरीज है, अपने आप को वो किंग समझेगा, किंग, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कि मैं मिलेनियर हूँ, बिलेनियर हूँ, मीनिया हो गया इसको, मेनिया हो गया, बड़ी बातें करेगा, बातें कहते हैं ना, बिग टॉक्स, मीनिया हो गया, बिग टॉक्स, बड़ी बातें करेगा और बोलता रहेगा बहुत ज़्यादा, चुप नहीं होगा। जैसे अपने पास बेटा है तो अपन 2 मिनट बोलेंगे तो वो 20 मिनट बोलेगा, और वो हावी होने की कोशिश करेगा। ये भी है, तर्क वितर्क वो ज्यादा करेगा। और दूसरी बात, इसमें भी एक जोली मेनिया होते हैं, एक डिस्पोरिक मेनिक होते हैं। डिस्पोरिक मेनिक से तो आप अगर तर्क वितर्क करोगे तो आप पे ही वो आपका भी नुकसान कर सकता है, वायलेंट हो सकता है। और अगर जोली मेनिया है तो वो आपको डांस करके बता सकता है, गाने गा सकता है, और आपको इस तरह जो जोली मूड में रहेगा। जी। तो ये नॉर्मल नहीं है। ये दूसरे को जो नहीं जानते उनको तो नॉर्मल लगेगा कि ऐसे ये मेंटल हो गया। तो वो एक ही डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर। डॉक्टर साहब, एक परिस्थिति जन्य डिसऑर्डर की बात करना चाहता हूँ मैं। जी। बहुत सारे लोग दिल लगा लेते हैं, प्यार मोहब्बत में खो जाते हैं, खास तौर पे जवान उम्र में। जी। और सैगल का गाना याद आता है, अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। तो ये टूटे हुए दिल, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, तो वो टूटे हुए दिल से डॉक्टर कैसे पूछ सकता है, और वो कैसे उसका वापस लाइफ में बैक कर सकता है आदमी। बहुत सारे लोग इतने हताश हो जाते हैं जीवन में, एक का साथ छूटता है उसमें ऐसा समझते हैं कि धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बिल्कुल टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। उसको कैसे लाइफ में मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं? क्या आप इसको क्या समझते हैं? जी, ये हैं एक्चुअली ऐसे व्यक्ति और मरीज आते हैं हमारे पास, रिलेशनशिप काउंसलिंग उसमें की जाती है जी। और इसमें जैसे ब्रेकअप हो गया किसी का या डिवोर्स हो गया, तो अल्टीमेटली ये उन इंडिविजुअल या व्यक्ति में डिप्रेशन डेवलप करेगा। आदमी यादों में भी खोया रहता है। हाँ, वो उसी में गिल्ट में या उसमें ही खोया रहेगा, उसमें डिप्रेशन डेवलप करेगा, आगे एंजाइटी या मेंटल डिसऑर्डर या नशे का शिकार हो सकता है। ड्रग अब्यूज, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, ताकि भूल जाऊं मैं सब चीज़ों को, भूल जाऊं मैं सब कुछ, गम गलत कर लूं। तो फिर वो आगे जाके इस चीज को, जब ये स्ट्रेसर है, एज एक कारण है, जैसे मॉस्किटो बाइट से जी अगर मलेरिया होता है तो वैसे ही स्ट्रेसर फैक्टर है, तनाव का कारण है। रिलेशनशिप ब्रेक होना, किसी का ब्रेक, दिल टूट गया, सर ने बोला दिल टूट गया, तो वो उसकी वजह से आगे जाके मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो उसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, उसकी काउंसलिंग समझाते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है, जो चीज़ पीछे छूट गई, पास्ट में छूट गई, जो आगे जो भी आगे आप अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ो। और अगर कुछ उसमें अगर डिसऑर्डर होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट प्लस काउंसलिंग से उसको पॉजिटिव वे में लाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा। बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, स्त्रियां भी पुरुष भी, और अब ये प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा हो रही है अकेले रहने की। पहले तो इतनी नहीं थी, पहले तो समाज स्त्री को तो अकेले रहने नहीं देता था, और लेकिन अब तो पुरुष भी बहुत सारे ऐसे हैं और स्त्रियां भी बहुत सारी जो अकेले रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये एक प्रकृति का, ईश्वर का बनाया नियम है कि स्त्री और पुरुष का संयोग हो, वो साथ रहें। ये एक सामाजिक बंधन ही नहीं, नैतिक भी, शारीरिक बंधन भी है।
बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपकी वंश भी आगे बढ़ता है, आपके जीवन में आनंद भी आता है, राइट। और आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्रोध को, कुंठाओं को, सबको बाहर निकाल देते हैं Sure. अगर आपके साथ जीवन साथी है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। लोग अकेले रहते हैं, शादी नहीं करते, जिनके जीवन में, पुरुष के जीवन में स्त्री नहीं होती है, स्त्री के जीवन में पुरुष नहीं होता, क्या उनमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है? यस यस, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है सर। ये एक्चुअली जो सेपरेट से सॉरी एक्चुअली इस तरह से जैसे मैरिज नहीं करना, सिंगल रहना, तो उसी में सिजोफ्रेनिया ज़्यादा होता है जी। मैरिड में भी होता है, ऐसा नहीं है, प्रिवलेंस वाइज। और डिप्रेशन सिंगल में ज़्यादा होगा, सुसाइड सिंगल ज़्यादा करेगा। अच्छा, आउटलेट नहीं मिलता, हाँ, अपनी बात आउटलेट, नहीं, उसको दिल की बात नहीं कर सकता, जज्बात नहीं इमोशंस निकाल सकता। एक्सप्रेशन जो करना चाहिए, दिल की बात बतानी चाहिए, कौन किस व्यक्ति के साथ करेगा? उसके साथ कोई है ही नहीं घर में जी। ऑफिस से काम जीवन में करके नहीं आया जी, जो भी बाहर जाके आए, तो कहीं ना कहीं तो शेयर करना पड़ेगा बच्चों के साथ या पत्नी के साथ या पति के साथ। तो ये चीज़ें तो वो फिर, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, मैं एक और फिजिकल इलनेस की बात कर लेता हूँ। हार्ट डिजीज जो होती है वो उनमें ज़्यादा होती है, जो शादी नहीं करते, हाँ हार्ट, जिनके जीवन में कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति नहीं होता। जी जी, उनमें क्योंकि दिल भी तो खुश रहना चाहिए जी। तो ये चीज़ें हैं। जो मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोसिस भी हो सकता है जी ऐसा नहीं है, ड्रग अब्यूज का शिकार हो सकता है जी। ना, इरिटेबल रहेगा, एंगर आउटबर्स्ट रहेगा, या मैंने कई लोग देखे, गुस्सा ज़्यादा आता है उनको, और वो दूसरों के साथ एडजस्ट करना नहीं सीखते। तो इसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलेंगे जी। जो आप बोल रहे हो। एडजस्ट नहीं कर पाना, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज, हाँ, नहीं क्योंकि कुछ करते। टॉलरेंस, कुछ कॉम्प्रोमाइज, कुछ एडजस्टमेंट अगर अपने 1% भी लाइफ में करते हैं तो अपन कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से बच जाते हैं। जी 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 कि जस्ट अवॉइड, लेट गो कर दिया। जी। डॉक्टर साहब, ये जो बहुत सारे लोगों का कोई जीवन भर शारीरिक संबंध नहीं होता अपोजिट सेक्स के साथ, तो क्या उनमें भी कोई कुंठा डेवलप होती है, मनोरोग डेवलप होता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो शारीरिक संबंध है, सेक्स पे बात करने से आज भी हम लोग जो है खुल के नहीं करते हैं, बचते हैं। और जैसे कि आप अब्रॉड जाके देखिए, वहाँ थोड़ा ओपन है, हर चीज़ में खुल के बात करते हैं, अपने यहाँ खुल के बात नहीं कर पाते हैं, जबकि ये इंटरनल बहुत परेशान करती है सबको ये चीज़। जबकि ये चीज़ कोई गलत भी नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, ये प्राकृतिक चीज़ है। जैसे आप भूख लगती, खाना खाते हो, तो ये एक फिजियोलॉजी, नॉर्मल जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है नॉर्मल, तो इसलिए वैसे ही सिस्टम काम करता है जैसे आपका पेट काम करता है। जैसे आपको फिजियोलॉजी नीड, पानी पिया, खाना खाया, तो अब अगर ये चीज़ नहीं होती है, मान लो सेक्सुअल एक्टिविटी या इस तरह का चीज़ें, या फिजिकल शारीरिक संबंध, तो उसमें भी मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, लाइक डिप्रेशन है, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाएगा जी, हार्मोन आपके जो है कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और ये जो फीमेल में कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, मेल में जैसे हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर, मेल में डिप्रेशन हो सकता है, या वो इस चीज़ को आगे जाके, इसकी संभावना है, आशंका है आगे जाके अगर कुछ किसी चीज़ जो है अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे तो और भी कॉम्प्लिकेशन इसमें जो सेक्सुअल है वो होते हैं। डॉक्टर साहब, समय की सीमा है, बहुत सी बातें बाकी रह गई, खास तौर पर जो अपराध होते हैं, खास तौर पर बच्चों के साथ अपराध होते हैं, उनमें अपराधी क्या मानसिक दशा होती है, क्या फ्रस्ट्रेशन होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये सब बातें बहुत लंबा विषय है। मनुष्य का मन मीलों भागता है, पता नहीं लगता, उसकी कोई सीमा नहीं है उसके भागने की। वो समुद्र की अतल गहराइयों तक जाता है और एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक चला जाता है। मन की कोई सीमा नहीं। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन दौड़ने लगता है, मन तोड़ने लगता है जी। अनजान राह के पीछे, तो ये मन है। लेकिन फिलहाल मन को आज आपने थोड़ा व्याख्यायित किया, मन के रोगों के बारे में थोड़ी हमने चर्चा की, वो उनके लक्षण क्या हैं, उनका उपचार हो सकता है, साइकेट्रिक के पास जाइए, ये कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न ना ही बनाया जाना चाहिए, बल्कि अगर कहीं भी आपको कुंठा होती है, जिज्ञासा होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, आपका हौसला कम होता है परिस्थिति से लड़ने का, या कोई फोबिया होता है दिमाग में, कोई प्रेत आत्मा का डर सता रहा है, कोई पीछा कर रहा है, डर सता रहा है, कोई आपको लग रहा है कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, डर सता रहा है, आपको लगता है पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, आपको कोई समझ ही नहीं रहा, तो ऐसी सब चीज़ें मनोरोग में आती हैं। और किसी साइकेट्रिक के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सा करेगा और साइकेट्रिक दोनों काम करेगा। वो मनोचिकित्सा भी करेगा, व्यवहार की
चिकित्सा भी करेगा, एडवाइस भी करेगा, साथ में दवा भी देगा। लेकिन हम इस वक्त अपने जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में शारीरिक व्याधियों को तुरंत पहचाना जाता है, उनको तुरंत एड्रेस किया जाता है, उनकी तुरंत दवा ली जाती है। हर घर में मिल जाएगी बुखार की दवा, खांसी की दवा ले लेंगे और महीनों तक चलती रहेगी। लेकिन डॉक्टर के पास, मनोरोग चिकित्सक के पास मनोरोगी को ले जाने में हिचक रहती है। कहते हैं कि पागलों के डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। ये पागलों के डॉक्टर का सवाल नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ ही फाइनली आपका गोल, आपकी डेस्टिनी, आपका भविष्य तय करेगी। अगर दिमाग प्रॉपर नहीं चलेगा, मन आपका व्यथित रहेगा, आप किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकते, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये शरीर, अगर आपका मन रोगी है, आपके शरीर किसी एक मशीन से ज़्यादा कोई रोल नहीं है शरीर का। जो कुछ है आपका व्यक्तित्व वो इसमें है, मन में, मस्तिष्क में, आपकी नॉलेज में, आपके बिहेवियर में, आपकी सोच में, आपके चिंतन में, आपकी कामनाओं में, आपकी भावनाओं में और आपके सपनों में। इन सब का दृष्टा जो मन है उसे बीमार मत होने दीजिए। अगर कहीं बीमारी लगे तुरंत मनोचिकित्सक के पास जाइए, दिखाइए। आज बस इतना ही हेलो डॉक्टर में। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई बीमारी को लेकर।